शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी है। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर पर फ़र्द जुर्म आयद की थी और अब ये खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ की ज़मानत खारिज हो चुकी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की ज़मानत खारिज कर चुकी है। एहतसाब अदालत केस के हवाले से आपको बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस और आमदन से ज़ायद असासाजात केस के हवाले से आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर पर आज फ़र्द जुर्म भी आयद की गई। और आज ऐसे में आपको बताएं कि 28 सितंबर को समाअत होना थी और शहबाज शरीफ ख़ुद बज़ाते ख़ुद वहाँ पहुँचे समाअत के लिए। समाअत के बाद आपको बताएं कि फ़र्द जुर्म भी आयद की गई और अब ये खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ की ज़मानत इस वक्त खारिज की जा चुकी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की ज़मानत खारिज की जा चुकी है। केसेस के हवाले से आपको बताएं कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है और आमदन से ज़ायद असासाजात केसेस के हवाले से शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी गई है। अहम और बड़ी डेवलपमेंट से आपको आगाह कर रहे हैं। आज जो कानूनी कार्रवाई हुई है उसके हवाले से भी आपको आगाह कर रहे हैं। शकील सईद से भी हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। शकील, कहिएगा क्या गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा रही है शहबाज शरीफ साहब की? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है नैब के प्रोसिक्यूटर के दलाइल जब मुकम्मल हुए तो अदालत ने शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। नैब की जो टीम है उन्होंने शहबाज शरीफ को जो है वो कमरा अदालत से अपनी तहवील में ले लिया है और अभी इस वक्त जो कारकुनान है मुस्लिम लीग नून के वो शहबाज शरीफ के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि नैब की टीम शहबाज शरीफ को कमरा अदालत से लेकर बाहर अदालत से बाहर की तरफ जा रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत जो है वो खारिज करने की इस्तदा की थी और कहा था कि दरखास्त जो शहबाज शरीफ की जमानत है उसको मुस्तरद किया जाए। अभी तक जो है वो नैब ने तहकीकात मजीद करनी है। शहबाज शरीफ की फैमिली को भी जो है वो सवालनामा भेजा गया था लेकिन उसका भी अभी जवाब इनकी तरफ से नहीं दिया गया और जब से शहबाज शरीफ जमानत पर हैं उस वक्त से जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ से नैब के साथ तामुन नहीं किया गया। इससे कबल जो है शहबाज शरीफ के वकला ने जो है वो दलाइल देते हुए कहा था कि शहबाज शरीफ को इसमें सियासी बुनियादों पर मुलव्वस किया जा रहा है। सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात से दूर रखने के लिए शहबाज शरीफ को जो है वो गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा अदालत जो है शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत जो है वो कन्फर्म करे। अदालत के रूबरू नैब की जानिब से दरखास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की गई थी। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद जो है शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी है। नैब के जो टीम है उन्होंने शहबाज शरीफ को अदालत से जो है वो तहवील में ले लिया है और इस वक्त जो है नैब के जो अफसरान है, जो टीम है वो शहबाज शरीफ को लेकर बाहर की तरफ जा रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान जो हाई कोर्ट में मौजूद हैं वो भी जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और शहबाज शरीफ के साथ जारी यकजहती के लिए जो मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने कारकुनान के साथ जो है वो शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। जी, वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। फयाज साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त हम मनाज़र दिखा रहे हैं कि शहबाज शरीफ की जो अबूरी ज़मानत है वो खारिज हो गई है और गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा रही है। आप कैसे देखते हैं सब कुछ को? उन्होंने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस और आमदन से ज़ायद असासाजात केस के लिए ट्रायल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज भी किया था और बरियत की इस्तदा भी की थी मासी में। जनाब, मैं भी इसको ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे आप देख रहे हैं, आपका टीवी चैनल देख रहा है, जैसे सारी दुनिया देख रही है और जैसे नैब वाले देख रहे हैं और जैसे इन्वेस्टिगेटिव अदारे देख रहे हैं। इनकी जमानत इन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करवाई थी और इनके खिलाफ एक नहीं कई रेफरेंसेस हैं और ये जो आपका रमजान शुगर मिल का है जिसके अंदर इन्होंने 16-17 मुल्जिम है जिनमें से 5 या 6 तो जो है वादा मार्क गवाह बन चुके हैं और उन्होंने एक एक कहानी और स्टोरी और एक एक प्रूफ जो है वो तहकीकाती अदारों के हवाले कर दिया है और नैब ने जनाब बड़ी 3-4 साल की मेहनत करके और अरक रेजी करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब इनको गिरफ्तार करना चाहिए। तभी वो इनको गिरफ्तार करने गए थे लेकिन ये जना चूहे की तरह दुबक के घर बैठ गए थे, जना बाहर नहीं निकले थे। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली थी।
तो आज एक लीगल प्रोसेस के तहत उनकी बेल बिफोर अरेस्ट खारिज हुई है और अभी अपना हिसाब किताब देंगे कि 2 अरब रुपए की तो सिर्फ एक जनाब आपकी मनी लॉन्ड्रिंग है रमजान शुगर मिल में। मंजूर पापड़ वाले की अपनी स्टोरी है, शराफत मसीह की अपनी स्टोरी है, मुश्ताक चीनी की अपनी स्टोरी है, नसार गिल की अपनी है, मसरूर अहमद की अपनी है। इस तरह के 7500 तो इन्होंने फ्रंटमैन रखे हुए हैं, कैश बॉय रखे हुए हैं। हमने वो जना हॉलीवुड की जना जो काउबॉय मूवी थी उसमें काउबॉय का लफ्ज सुना था, कैश बॉय का लफ्ज इन्होंने इजाद किया। ये आले शरीफ है जिसने कैश बॉय का लफ्ज जनाब इंट्रोड्यूस करवाया। और ये कैश बॉय क्या थे? जो इनके 15-15 हजार 10-10 हजार की तनख्वाह पे मुलाजिम थे और उन मुलाजमों के अकाउंट से जनाब इनको करोड़ों रुपए जनाब आया करते थे। और वो करोड़ों रुपए जनाब वो कभी जाली टीटी, कभी जाली अकाउंट, कभी बाहर से आ रहे हैं, अंदर से जा रहे हैं। जो आज तक कालाशाह काकू क्रॉस नहीं किया था लाहौर के जिस शहरी ने, वो जनाब लंदन से इनको करोड़ों रुपए जनाब उसके अकाउंट से आते थे जनाब। तो ये अजीब इन्होंने एक हदेर नगरी जना चौपड़ राज बनाया हुआ था। तो एहतसाब के अदारों ने वो सारा इन्वेस्टिगेट किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इनको गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा फयाज हसन चौहान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पर एहतसाब अदालत के बाहर हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान भी वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी ही गुत्थम सी सूरत हाल है। लोगों का जम्मे गफ़ीर है, नारेबाजी की जा रही है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ और नैब के ख़िलाफ़ भी। अगर बात की जाए इनकी शहबाज शरीफ की, तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इस तरह के जाली अकाउंट्स के रेफरेंसेस में नैब के दायरा कार में ये चीज़ें नहीं आती। आप क्या कहेंगे? आपका मौक़िफ़ इस पर भी चाहूँगी कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे कारकुनान की और जिस तरीके से कानून को भी हाथ में लेने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब शहबाज शरीफ के पास क्या कोई ऑप्शन बाकी रह गया है? देखें, आप ये कहते हैं ना कि ये कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, हम बेकसूर हैं, तो आप दुनिया की किस अदालत में चले जाएं, तरक्की याफ्ता माशरा हो, तरक्की पजीर माशरा हो, थर्ड वर्ल्ड हो, उसकी अदालतों के अंदर जो चोर डाकू नौसरबाज जो है वो होगा, उससे पूछेंगे कि हाँ जी तुम्हारा क्या कसूर है, वो कहेगा मैं तो बड़ा बेगुनाह हूँ, मेरे से तो बड़ा साधु कोई नहीं, मेरे से तो बड़ा मोमन मुतकी परहेजगार कोई नहीं। हर चोर, हर डाकू, हर नौसरबाज, हर मुजरिम यही कहता है, तो ये भी यही कहेंगे। लेकिन जो 3-3, 4-4 साल GITs ने और इन्वेस्टिगेशन की जनाब एजेंसियों ने और उनके आला तरीन अफसरान ने, जो कम्पिटेंट तरीन अफसरान है, उन्होंने मिलकर सारी जनाब इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं, वादा माफ गवाह है, एक चीज साबित है, तो वो क्या वो झूठ बोलते हैं? तो अदालतों में अगर ये सारा प्रोसेस चल रहा है तो किसी वजह से चल रहा है ना। तो लूट पाट तो सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने अन्य बात की, अगर नहीं की होती तो ये फिर सारे मफरूर क्यों हुए हैं? और ये जो इनका हेड है वो जनाब सुल्तान मफरूरुद्दीन तोगरल साहब, वो बाहर क्यों पूछे हुए हैं? उनसे पूछे ना। मफरूर सारा टब्बर मफरूर है, नवाज शरीफ साहब, सुल्तान मफरूरुद्दीन तोगरल वो मफरूर, इनके जनाब हुसैन नवाज साहब मफरूर, हसन नवाज साहब मफरूर, सलमान शहबाज साहब मफरूर, अली इमरान साहब मफरूर, इसहाक डार साहब मफरूर, सलमान शहबाज साहब मफरूर, फिर उसके बाद अली डार साहब मफरूर। ये सारे मफरूर क्यों है? अगर ये इतने शरीफ है, इतने मोमन मुतकी परहेजगार है, तो फिर जनाब इनको डरने की क्या जरूरत है, भागने की क्या जरूरत है अदारों से? और उन अदारों से जो अदारे इन्होंने खुद बनाए हैं, जिस चेयरमैन को जावेद इकबाल साहब को उन्होंने खुद नामजद किया है, जिन DGs को डायरेक्टर्स को उन्होंने खुद अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर नामजद किया है। दाल में कुछ काला है ना, बल्कि सारी की सारी दाल काली है। ठीक है, फयाज हसन चौहान साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है एडिटर फोरम राना अजीम साहब ने। राना साहब, आप देख रहे हैं इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी है और अहाता अदालत से ही उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के पास क्या कोई कानूनी ऑप्शन बाकी रह गया है? अब एक ही कानूनी ऑप्शन उनके पास बाकी है कि अपने आप को बेगुनाह साबित करें। इसके अलावा कोई कानूनी ऑप्शन उनके पास बाकी नहीं रह गया। बेगुनाह साबित करेंगे तो पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, उन्हें बेगुनाह करार दे के उनकी जमानत हो सकती है, उनको रिलीज किया जा सकता है। इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे एक खबर ब्रेक कर दूं। जैसे ही मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में आई तो सबसे पहले वहाँ पे मौजूद मुस्लिम लीग की रहनुमाओं ने फौरी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कॉल की और मियां नवाज शरीफ को बताया गया, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि फौरी तौर पर इस पर सख्त रिएक्शन किया जाए और तमाम मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो है इस पर अपना रद्द अमल दें और हाई कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर अगर बहुत भी
ज्यादा तादाद देख लें तो 125 या 30 से ज्यादा कारकुन वहां पे मौजूद नहीं है, और उनमें से बहुत से कारकुन मियां नवाज जैसे ही नैब की गाड़ी में यहाँ से रवाना हुए तो उसके बाद वो इधर उधर हो गए, और वहां पर उन्होंने नारेबाजी जरूर की है, लेकिन मियां नवाज शरीफ की हदायत जो थी कि इस पे शदीद प्रोटेस्ट किया जाए वो प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अब मियां नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को कहा है कि नजीम साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, क्या कह रही हैं, पहले वो सुनते हैं। किया गया है जिस तरह 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बिठाया था, उसी तरह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को और उसमें धांधली करने का फैसला कर लिया गया है। इसीलिए आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को नैब न्याजी गठजोड़ ने गिरफ्तार किया, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं वाज़िया तौर पर दो टोक अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि इमरान खान के हुक्म पर आज नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये मिसाल बनाना चाहते हैं उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की। ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं पाकिस्तान के आइन को, ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, उस जमात ने जिसने पाकिस्तान की इकाइयों को आपस में मिलाया, उस लोगों को, उस जमात को जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम को खुशहाल किया। ये और वो लोग जो नालायक हैं, नाअहल हैं, चोर हैं, करप्ट हैं, साजिशी हैं, जिन्होंने 23 फॉरेन फंडिंग, उसका कोई जवाब नहीं पूछता कि 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से, बेनामी अकाउंट से, इलीगल अकाउंट से आज 6 साल हो गए। कोई जवाब नहीं पूछता कि वो पैसे मुल्क में आए, धरने हुए, 2018 का इलेक्शन रिग हुआ उन्हीं पैसों से, उसका जवाब कोई नहीं पूछता। उसका जवाब कोई नहीं पूछता कि जिन्होंने अरबों खरबों खा लिए, पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोरी कर लिया, उससे कोई नहीं पूछता, उसको कोई नहीं कहता कि तुम जवाब दो। वो लोग जिनके असासे निकल आते हैं, जो करप्शन करते हैं, उनको कोई आज पूछने वाला नहीं, लेकिन वो लोग आज आइन और कानून के ताबे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पैगाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स से, उनके सपोर्टर्स से, कि आपको फख्र होना चाहिए कि आपकी क़यादत दलेर है, आपको फख्र होना चाहिए कि आपकी क़यादत बहादुर है, आपको फख्र होना चाहिए कि आपकी क़यादत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में एक एक पाई पाकिस्तान के अवाम की अमानत समझकर इस्तेमाल हुआ। आपको फख्र होना चाहिए कि आपका कायद नवाज शरीफ है, आपको फख्र होना चाहिए कि आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर शहबाज शरीफ है। आज जिस तरह नैब न्याजी गठजोड़ ने शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया है, ये आज 22 करोड़ आवाम को हथकड़ी लगी है। हथकड़ी आज शहबाज शरीफ को अरेस्ट जो नहीं किया, उन तमाम मंसूबों को अरेस्ट करने की कोशिश है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लगाए। उन मंसूबों को, उस खुशहाली को, उस रोशनियों को अरेस्ट करने की कोशिश है, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश है। उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को खुशहाली दी, ये आज शहबाज शरीफ तो अरेस्ट हो गए, लेकिन वो मंसूबों की हिफाजत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी जिसको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लगाया। और आज भी इस पेशी के दौरान भी 1 रुपए की करप्शन, 1 धेले की करप्शन का इल्ज़ाम नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे, नैब के यहाँ वकील थे, वो शहबाज शरीफ पर नहीं लगा सके। लेकिन क्योंकि नैब को हुक्म है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले, इसलिए आज इमरान खान के हुक्म की तामील हम आज भी हमने जज अरशद मलिक की वीडियो को रिलीज होने के बाद भी अदालत के फैसले तस्लीम किए थे, और हम आज भी ये नैब न्याजी गठजोड़ साजिशी और इनकी पूरी साजिश के बावजूद हम अदालत का फैसला तस्लीम करते हैं। और शहबाज शरीफ इन तमाम झूठे
जो आज तक इल्जाम लगाए हैं उसका मुकाबला करना जानते हैं। वो 70 दिन नैब के अकूबत खाने में रहकर आए हैं। इमरान खान और चेयरमैन नैब ये ना भूलें, हमें इन गिरफ्तारियों से डराने की कोशिश नहीं करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज पहले से ज्यादा मजबूत है और इंशाअल्लाह इस नैब गर्दी की, इस सियासत दहशत गर्दी की मुकाबला अल्लाह ताला के फजलो करम से करेंगे। मैं वाज़िया तौर पे कहना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी APC को मफलूज करने के लिए और APC के ऊपर जो रेजोल्यूशन है उसका रिएक्शन आया है इमरान खान की तरफ से, और ये वो बुज़दिल हुक्मरान, नालायक, नाअहल, करप्ट इस वक्त टोला मुसल्लत है। इन बुज़दिलों की वजह से हम घबराने वाले नहीं हैं, इन बुज़दिलों की वजह से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा कायद नवाज शरीफ है। नून लीग को कौन लीड करेगा? मरियम औरंगजेब साहिबा, नून लीग को लीड कौन करेगा APC में, ये बताइएगा। इस जालसाज जो मुकदमा नैब न्याजी गठजोड़ ने बनाया है उसकी तफसीलात